अमेरिका में मौजूद कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जहां हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा टाइम भूकंप होते हुए देखा गया है। मैप्स पर देखने पर आपको ये पता चलेगा कि ये समुद्र के काफी करीब मौजूद है और अगर ऐसे लोकेशन पर कोई मेगा सीक्वेक आ जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। यूएसए का कैलिफोर्निया बिल्कुल वैसे ही पोजीशन पे मौजूद है जैसे इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा या वेस्ट बंगाल है। बस डिफरेंस ये है कि कैलिफोर्निया की तरह हमारे लोकल रीजन में इतना फ्रीक्वेंटली भूकंप नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मेगा सीक्वेक कैलिफोर्निया में आया तो नतीजा दोनों ही टाइप के लोकेशन पर काफी हद तक सेम ही होगा। कैलिफोर्निया में कई जगह आपको जमीन पर गहरा दरार देखने मिलेगा। इन दरारों में से एक मशहूर है सैन एंड्रेस फॉल्ट और इसी दरार के पास से पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स आपस में जुड़ा हुआ है और ये जॉइंट लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों प्लेट्स के रेगुलर बेसिस पर हिलने के चलते यहाँ पर भूकंप होते हुए देखा गया है और इन भूकंप की इंटेंसिटी रिक्टर स्केल में 3 के आसपास ही रहता है, जो उतना भी खतरनाक नहीं है। लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हर 7 साल में एक बार भूकंप की इंटेंसिटी 6.7 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक पहुंचता है और अगर इसी 7 मैग्नीट्यूड के आसपास का अर्थक्वेक कैलिफोर्निया के दक्षिण हिस्से में होता है तो उसमें 1800 से भी ज्यादा लोगों की जाने जा सकती है। लेकिन अगर यही अर्थक्वेक जमीन के अंदर ना होकर समुद्र के नीचे होता तो उस केस में नतीजा सेम नहीं होता और समुद्र के नीचे भूकंप के ट्रिगर करने के लिए वॉल्केनिक इरप्शन से लेकर लिथोस्फीयर प्लेट मूवमेंट कुछ भी रीजन हो सकता है। और किसी भी सीक्वेक में सबसे ज्यादा नुकसान उन शहरों का होता है जो समुद्र के एकदम पास मौजूद है। तो कैलिफोर्निया के केस में वही एक शहर है सैंटा मोनिका, जो समुद्र के एकदम पास ही मौजूद है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि रिक्टर स्केल पर इस सीक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है। अगर सीक्वेक की इंटेंसिटी 13 के आसपास हुआ, जो कि डायनासोर्स के टाइम पे गिरे चिक्सुलू एस्टेरॉयड के बराबर था, तो उस केस में आप समझ ही सकते हो कि उससे सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इंसानों का पार्शियल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। चिक्सुलू एस्टेरॉयड के बाद साल 1960 में चिली पर 9.6 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो पानी पर नहीं जमीन पर हुआ था, जिसमें नतीजा क्या हुआ था उसका अंदाजा आप इन फोटोज को देखकर लगा ही सकते हो। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूकंप के चलते चिली में 36 फीट लंबे लहर के साथ सुनामी आई थी और शॉक वेव इतना भयंकर था कि भूकंप के एपिसेंटर से 10,000 किलोमीटर दूर जापान और फिलीपींस पर भी इसे महसूस किया गया था। इसके चलते 20 लाख लोगों का घर तबाह हो गया। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन काफी होगा ये एस्टिमेट करने के लिए कि कैलिफोर्निया में अगर भूकंप हुआ तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई भी नेचुरल डिजास्टर कभी भी हमें बताकर नहीं आता, उसके लिए हमें पहले से फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना पड़ता है और फाइनेंशियली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कम उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए। और इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है 5paisa.com। 5paisa के थ्रू इन्वेस्टिंग करने से आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स और 5paisa डबल धमाका ऑफर भी मिलेगा। 5paisa में बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोल पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। 5paisa की मदद से ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या फिर आईपीओ, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड और करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 5paisa की मदद से आप ये सब कुछ कर सकते हो। बहुत ही स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ इसकी सबसे अच्छी बात इसकी नो ब्रोकरिंग चार्जेस फैसिलिटी है। मतलब आपको हर ट्रेड के लिए फ्लैट 20 रुपीज पे करना होगा। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट 10,000 का हो या फिर 10 लाख का। अब ये अकाउंट ओपन करने पर डबल धमाकेदार ऑफर के चलते आपको 5paisa का खास पावर इन्वेस्टर पैक की फैसिलिटी 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसकी कीमत 499 है। और इसी पावर इन्वेस्टर टूल की मदद से आपका ब्रोकरेज सीधा 50% रिड्यूस हो जाएगा, यानी ब्रोकरेज 20 रुपीज की जगह बस 10 रुपीज ही चार्ज किया जाएगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 3 टूल्स, स्विंग ट्रेडर जिससे आप इंट्राडे, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टॉक की रिकमेंडेशन पा सकते हो और मिलेगी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की मदद, और इसी के साथ मिलेगा पोर्टफोलियो एनालाइजर। इन सभी ऑफर्स को पाने के लिए ऑफर 999 ये कोड इस्तेमाल करना ना भूले। तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। आज ही डाउनलोड करें 5paisa मोबाइल ऐप और ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलिफोर्निया में सीक्वेक से तबाही कितनी भयंकर हो सकती है। तो कैलिफोर्निया से पहले हमें साल 1960 में चिली में हुए भूकंप की बात कर रहे थे, जिसका मैग्नीट्यूड 9.6 के आसपास था। तो अगर इसी सेम इंटेंसिटी के साथ कैलिफोर्निया में भूकंप हुआ तो भूकंप के सोर्सेज से 560 किलोमीटर दूर तक मौजूद सभी लोगों को इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो जमीन पर खड़े भी नहीं रह पाएंगे। इसी रेंज में मौजूद सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पलक झपकते ही कोलैप्स कर जाएगा।
लेकिन समुंदर से असली रिएक्शन आने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में समुंदर सबसे लेट रिएक्ट करता है, लेकिन जितना लेट करता है तबाही भी उतना ही ज्यादा मचाता है। भूकंप के कुछ ही मिनट के अंदर सारे अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोकेशन में बिजली चली जाएगी। इसी के साथ गैस पाइप्स में भी लीकेज देखने को मिल सकता है, जिससे कि शहर के कई जगह पर एक्सप्लोजन के साथ बुरी तरह आग फैल सकती है और ऐसे आग को उसी समय बुझा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा और आग में जल रहे पूरे शहर के बीच अब सुनामी अपना तांडव दिखाना शुरू करेगा। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने वाला ये सुनामी अपने रास्ते में सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें एक चीज अच्छी हो सकती है और वो ये कि शहर पर जो गैस पंप के लीकेज के चलते आग लग गई थी, शायद वही आग इसी सुनामी से बुझ जाएगा और इसी सुनामी में इतनी ताकत होगी कि समुंदर के पास मौजूद सिर्फ सेंटा मोनिका ही नहीं बल्कि उससे काफी दूर मौजूद सैन डिएगो और सैन फ्रांसिस्को और यहाँ तक काफी अंदर मौजूद लॉस एंजलिस में भी ये सुनामी इंटर कर जाएगी। हर एक्शन मूवीज में जिस गोल्डन गेट ब्रिज को हम खत्म होते हुए देखते हैं, वही ब्रिज इस बार सच में पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। इस सुनामी का माइनर इफेक्ट इंडोनेशिया, जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने मिलेगा। चिली में हुए तबाही में जो तस्वीरें अब तक आपने देखी, उससे भी कई गुना ज्यादा तबाही सेंटा मोनिका में देखने मिलेगा। 2011 में हुए सीक्वेक के चलते जापान में 16,000 लोग मारे गए थे और अगर 2004 में हुए इंडियन ओशन सुनामी की बात करें तो उसमें लगभग 2,25,000 लोग मारे गए थे और अगर कैलिफोर्निया में भी ये हादसा हुआ तो उसका नतीजा भी कुछ ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।